के अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर सिंह पटेल जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, श्री गुरु सौरभ साहेब जी, जिला पंचायत के सदस्य, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रवि सक्सेना जी, हमारे कृषि विभाग के एपीसी सहला निगार जी, रायपुर गौरव कुमार सिंह, संचालक कृषि राहुल देव, संचालक उद्यानिकी जगदीशन, संचालक पशुपालन श्री चंद्रकांत वर्मा, बीज निगम के एमडी अजय अग्रवाल, सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्नदाता हमारे भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं आप सबके आज के अवसर में अपन तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और आज जो 2 ठन महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करीन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। एक विषय में आपन विस्तार से हमारे देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जिला भी सुने हा, और स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बताइन है। और इसलिए एक विषय में ज्यादा कहे के मला आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं आज छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता मन के तरफ से और सभी किसान मन के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद देता हूं कि ये योजना में देश भर के 100 ठन जिला के सिलेक्शन हुए हैं, 100 ठन जिला के चयन हुए हैं, जहां पर अनाज के उपज अपेक्षाकृत कम है और वो जिला में अनाज के उत्पादन ला बढ़ाना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य कि 100 में से 3 जिला हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर, ये 3 जिला के चयन हुए हैं। तो एक लिए पूरे छत्तीसगढ़ और हमारे सभी अन्नदाता किसान भाई महिमन बल्ले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिला बहुत बहुत हमन बधाई देते हैं। और ये दोनों योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये करीब 30,000 करोड़ रुपया के है, और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये करीब 11,000 करोड़ के है। कुल मिला के 41,000 करोड़ रुपया के ये दोनों योजना है। और इतना हमारे देश में, और वो भी 100 जिला में खर्चा हुई कृषि के क्षेत्र में, अनाज के उत्पादन ला बढ़ाए बर, दलहन के खेती ला बढ़ाए बर। तो आपन सोच सका था कि निश्चित रूप से इस 100 जिला में कृषि बहुत आगे बढ़ी। और हमारे ये देश के प्रधानमंत्री जी के काम करे के तरीका है, उनके नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद जो होते हैं, जोला विकास सबसे पहले आवश्यकता है, ऐसे मन बर मन अलग अलग योजना निकाल के और ओकर पीछे पड़ के ओकर क्रियान्वयन भी कराते हैं। ऐसे हमारे ये देश के प्रधानमंत्री हैं। शासन के सारा योजना के लाभ तो सब ला मिलते, लेकिन आज ये जो 100 ठन जिला जहां अनाज के उत्पादन, दलहन के उत्पादन अपेक्षाकृत कम होते, वो 100 जिला के चयन करके ये दोनों योजना के लागू करीन है। वैसे ही हमारे देश में पीवीटीजी जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मन हैं, उमन के लिए पीएम जनमन योजना, हमारे ट्राइबल बाहुल गांव के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, ऐसा अलग अलग योजना बना के वो वर्ग के समुचित विकास हो और उमन ला अलग से बजट के प्रावधान करके, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के काम करे के तरीका है। तो हमारे सौभाग्य विषय है कि ऐसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मिलिन है और सब बात ला बताई है। अभी जीएसटी
में भी काफी रिफॉर्म हुए हैं और जीएसटी रिफॉर्म हुए के बाद में काफी चीज के दाम सस्ता हुए हैं। खाद्यान्न के दाम सस्ता हो गई, हमार कृषि संयंत्र मन के दाम बहुत कम हो गई। मैं दुकान मन में घूम घूम के जनता मन के फीडबैक लेते रहे। एक दिन एक शोरूम में चले गए, ट्रैक्टर के शोरूम में, तो सौभाग्य से वो दिन 8-10 ट्रैक्टर वहां बिकत रही से और मला पता चली कि मुख्यमंत्री जी आने वाला है, तो सबके इच्छा हुई कि हमन मुख्यमंत्री के हाथ से ही चाबी लेबो और सब रुके रहिन। तो मैं मला सबला पूछे तो अलग अलग कंपनी के ट्रैक्टर, अलग अलग एचपी के ट्रैक्टर तो 60,000 से लेकर 1-1 लाख तक कम होगी ये जीएसटी रिफॉर्म आए के बाद ट्रैक्टर के दाम में। एक ठन किसान भाई हार्वेस्टर खरीदे 100 दिन, तोला में पूछे तो 2 लाख के कमी आ गई, सुने 2 लाख के कमी। तो इस तरह से जीएसटी रिफॉर्म आए के बाद में हर चीज के दाम में कमी आई से। बाइक वगैरह में 18,000 20,000 के दाम कम होगी से। तो ये नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ही कर सकते थे, हमारे लिए बड़े सौभाग्य के विषय। और हमन भी ये छत्तीसगढ़ में किसान मन के विकास के लिए हर तरह से प्रयास करत हन। आप मल्ला मालूम है कि जो वादा हमार रही से वादा ला भी पूरा करत हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत भी देत हन, 2 साल के बकाया बोनस भी दहन। अभी मैं ये कहें अभी सिंचाई विभाग मोर पास में आई से, तो मैं देखें कि बहुत पुराना सिंचाई योजना जोला कभी झांक के नहीं देखत रही ने। एक बार कोई में सिल्ट जमा होगी केनाल में तो कोई निकालने वाला नहीं, कहीं गेट टूट गई तो गेट ला सुधारने वाला नहीं। तो मैं कहीं पहले सबको दुरुस्त करो। और 1500 ऐसे योजना पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में छोटा बड़ा मिला के मैं कहें कि इसके मरम्मत के लिए कितना पैसा लगेगा, तो कहीं कि नहीं 2,800 करोड़ रुपया लगेगा। मैं कहें एक साथ सैंक्शन लो और 2,800 रुपया के सैंक्शन एक साथ। मैं कहें 1,500 ये सिंचाई योजना जहां पर ये डैमेज है सबको दुरुस्त करो। तो इस तरह से काम हमन ये छत्तीसगढ़ के अंदर में करत हन। और आप मालूम है कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3 किस्त में 6,000 रुपया किसान मला देते हैं। ये सुने में बहुत कम लगते 6,000 क्या होता है, लेकिन हमन गांव के रहियान, गांव के किसान मन लाई 6,000 रुपया भी बहुत होते, उमन के हाथ में इतना भी नहीं होए। लेकिन आज अगर 6,000 साल में आते तो मन अच्छा बीज खरीद पाते हैं, खाद के प्रयोग कर पाते हैं, दवाई के छिड़काव कर पाते हैं। तो ये 6,000 रुपया भी हमार किसान मन, आज जो 80% किसान यहाँ हमार सीमांत किसान है, जिमन कर पास में 5 एकड़ तक जोत है, तो ऐसे किसान मन के लिए ये 6,000 रुपया एक वरदान जैसे होते। तो मैं ये निसंकोच रूप से कह सकत हूं कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ये देश के प्रधानमंत्री रहिन, तब भी वो मन किसान मन के चिंता करिन। किसान क्रेडिट कार्ड ये देश के किसान मन ला कौन हर देश? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर पहले किसान मन लोन लेते रहिन बैंक से भारी ब्याज में, या फिर महाजन से उधारी लेते रहिन और साल के अंत में ओकर 1.5 गुना देना पड़त रही से। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करके आज करोड़ों करोड़ किसान ओकर लाभ हमारे देश में लेते हैं। एकर श्रेय जाते तो हमार तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी ला जाते। आज फसल बीमा योजना जोन ला जानत नहीं रहिन, ओला भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ओला सरल करिन, ओकर भी आज लाभ किसान वाला मिलत है। हमन यहाँ भी छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहिन तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज कितना लागत रही से? 12 से भी ज्यादा, 16% मैं जानता हूं 16% ब्याज लगता था। लेकिन उसको घटा के कम करते करते 0% में ला खड़ा कर दिए। आज कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को 0% में केसीसी से मतलब पूंजी मिल रहा है। तो ये सब चिंता करने वाला हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार रही थी। तो ये सब
हमला चिंतन और मनन करना चाहिए। वास्तव में तब ये देश के किसान मन के उन्नति होए है और आगे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारा मिली से निश्चित रूप से ये हमारे देश कृषि प्रधान देश है, सबके भला होने वाला है। और आज हम कई झनला यहाँ पर कई तरह के प्रमाण पत्र वगैरह बांटे हैं, चेक वगैरह बांटे हैं, वो सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और मन और आगे खेती बाड़ी में आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाएं। मैं एक बार फिर से आप सबके हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।